Namaste, boa tarde. एम्बेसी ऑफ इंडिया लिस्बन, जनता da freguesia de Arieiro और एसोसिएशन ऑफ काजा इंडिया के प्रति आभार व्यक्त करते हुए हम लोग आज की अगली कक्षा शुरू करते हैं। तो आज पहले हिस्से में हम लोग आप लोगों ने जो trabalho da casa किया है, होमवर्क किया है, गृह कार्य किया है, उसको देखेंगे। उसमें जो छोटी मोटी गलतियां हैं उस पर बात करेंगे और उसके बाद फिर जो है दूसरे हिस्से में हम लोग आज कुछ नई चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और एक बार फिर से जिन लोगों ने भी इसको काजा इंडिया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग कर लें, है ना। और इसका फ़ायदा एक बार फिर ये है कि आप अपनी सुविधा के हिसाब से आप सीख सकते हैं, देख सकते हैं। और जब भी कोई दिक्कत हो तो आप वहाँ कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं। हालांकि कमेंट सेक्शन में आपके सवाल जो है कमेंट्स कम आ रहे हैं, या तो सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, कोई सवाल ही नहीं है, या तो फिर आप लोग उसको शुरू से अंत तक शायद नहीं देख रहे हैं, है ना। तो देखते रहें जब जितना जितना भी संभव हो। तो ये है, आप यहाँ पे आपके जो है सब्सक्राइब बटन होता है, आप उसको क्लिक करेंगे तो आगे जितने भी वीडियोज़ आते जाएंगे आपके सीधे आपके अकाउंट में और आपके ईमेल पे भी जानकारी आपको मिल जाती है ना। तो ये है, आगे बढ़ते हैं। ये हमने देख लिया था, 1 मिनट इसको, हाँ ये भी देख लिया था हमने। ठीक है, तो ये भी देख लिया था। ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी शायद देख लिया था हमने। नोम ए, ओके, ये भी देख लिया था हमने। पोस्ट डॉक्यूमेंट, ओके, हम यहाँ से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो ओला नोम ए, है ना। थोड़ा ठीक है, यहाँ पे हो सकता है कई बार आपको कीबोर्ड में लिखने की दिक्कत हो, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने एक्सेंट नहीं लगाया तो उसका उच्चारण होगा ई, है ना। तो ई जो है हम इस्तेमाल करते हैं कोई किसी दो चीज़ों को जोड़ने के लिए, है ना। राम और मोहन है तो राम ई मोहन, है ना। लिस्बोआ ई पोर्टो, são duas cidades grandes de Portugal, है ना। लिस्बोआ ई पोर्टो, तो ये ध्यान रखना है। और उल्टा भी अगर आपने कर दिया, ए के ऊपर अगर आपने मात्रा लगा दी है ना, तो उसका भी मतलब बदल जाएगा। तो ये क्या है, एक्सुलरी वर्ब है ना। तो meu nome é, eu tenho 34 anos, यहाँ पे आपने 30 लिखा है तो शायद ये टाइपिंग मिस्टेक होगी, 34 anos, है ना। तो जब भी हम यहाँ पे पोर्चुगीज में 34 बोलते हैं तो 30 and 4 लिटरली बोलते हैं। ठीक है, तो उसका ध्यान रखें। तो यहाँ पे ई लगेगा, खासकर जो है रिटन फॉर्म में। बोलने में कई बार लगता है कि वो ई नहीं बोल रहे हैं, लेकिन क्योंकि बहुत जल्दी बोल जाते हैं, लेकिन लिखने में हमेशा आपको मिलेगा। ठीक है, यूनिवर्सिटी ना इंडिया, तो इंडिया के साथ हमेशा आर्टिकल लगता है। तो चाहे वो द हो चाहे ऐ हो, तो उसके में इंडिया का आर्टिकल क्या है, आ। तो ऐ और आ मिलकर क्या बन जाएंगे, ना। यूनिवर्सिटी ना इंडिया। एव, है ना। एव के साथ आपको मालूम है कि अगर रेगुलर वर्ब है तो हमेशा जो है आ एर, ए एर और आई आर हटा के, ई एर हटा के उसमें क्या है, ओ लगाना है। तो eu vivo em Lisboa, Portugal, eu sou casada। ठीक है, अगर कोई लेडी है, औरत है, फेमिनिन है तो casada, अगर मैस्कुलिन है तो casado। tenho 2 filhos, o meu filho chama-se, शमार और स, ये जो रिफ्लेक्सिव पार्ट है इसके बीच में यहाँ पे ये हाइफन लगाना है, इसको मत भूलिएगा। ठीक है, chama-se आरब, a minha filha chama-se, ओके, eu sou falo inglês, है ना। ये सो और ये सो दोनों अलग अलग हैं, है ना। तो ये सो ये एक्सिलरी वर्ब है, मैं हूँ, और ये सो जो है ओनली, ठीक है, केवल। तो उसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं सो, ओ के ऊपर एक्सेंट रहेगा। ठीक है, सो फालू, और एक बार फिर से, अगर एऊ है तो फाला नहीं हो सकता, है ना। एऊ फालू इंग्लिश, हिंदी ई पोकू, है ना। पोकू नहीं है, यहाँ पे ओ और यू दोनों मिलकर ओ बनते हैं, तो पोकू। ठीक है, तो पोकू नहीं है, और ये काफ़ी लोगों ने ये गलती की है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, इसको आप बार बार लिखिए। तो जो एडजेक्टिव है थोड़े के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, पोकू, है ना, पोकू, pouco नहीं, है ना। pouco de português, eu gosto de ouvir música, eu tenho। ठीक है, अब यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा, क्वार्टू और क्वात्रू, क्वात्रू हो गया 4 और क्वार्टू हो गया या तो 1 क्वार्टर या क्वार्टर वाला कमरा। ठीक है, तो जैसे इंग्लिश में आई हैव अ क्वार्टर, है ना, और वी आर इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर। ठीक है,
तो बिल्कुल इसी तरह से पुर्तगाली में भी क्वार्टो के दो मतलब हो सकते हैं। एक मतलब है क्वार्टर, रूम, और दूसरा मतलब हो सकता है चौथाई। ठीक है, तो eu tenho quatro, है ना, क्वात्रू। अगर आपने यहाँ टी और आर का ऑर्डर बदल दिया तो मतलब पूरी तरह से बदल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना है। और ये खासकर लेवल A1 और A2 में ये गलतियाँ स्वाभाविक हैं, बहुत होती हैं, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखने की कोशिश करें। क्वात्रू membros na minha família। ठीक है, दूसरा तरीका है इसी सेंटेंस को बोलने का, आ quatro membros na minha família। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम आ लगाते हैं उसके साथ में जो प्रीपोजिशन आता है वो है एं। चूंकि मिनिया फैमिलिया का आर्टिकल आ है तो एं और आ मिलकर क्या बन गए, ना मिनिया फैमिलिया। ठीक है, इसमें अगर कोई आपको दिक्कत हो तो आप नोट करके रखिए, अभी फिर हम थोड़ी देर में आपके सवालों को ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये काफ़ी अच्छा ये टेक्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो पोस्ट doutoramento, यहाँ पे छोटी सी जो है कि टाइपिंग मिस्टेक है। और olá a todos, o meu nome é, sou da Nova Delhi da Índia, estou em Portugal desde 2019। बहुत अच्छा। जब हम पॉइंट ऑफ टाइम लिखते हैं किसी चीज़ का तो उसमें हम desde इस्तेमाल करेंगे, और जब हम पीरियड इस्तेमाल करते हैं या मोटा मोटी बात करते हैं शायद 2 सालों से, है ना, तो उसमें हम क्या इस्तेमाल करेंगे, आ। Estou neste país para trabalhar. Sou a investigadora investigadora de post-doutoramento, है ना। तो यहाँ पे investigadora de post-doutoramento no departamento de física na Universidade de Aveiro। ठीक है, desculpe, तो investigadora de post-doutoramento no departamento de física na Universidade de Aveiro। Vou voltar para o meu país após। ठीक है, यहाँ पे दू लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपोज में ही depois द आ गया। अपोज ao fim de contrato com a universidade। ठीक है, तो ये हो गया। Durante a semana faço diferentes tipos de experiências sobre a minha investigação no laboratório. Gosto do meu trabalho. Mais tarde preparo relatórios e finalmente escrevo manuscritos para a publicação em periódicos। Normalmente os meus periódicos आमतौर पे पुर्तगाली में नहीं इस्तेमाल करते, तो हम जर्नल्स इस्तेमाल कर सकते हैं, साइंटिफिक जर्नल्स। ठीक है, periódicos भी गलत नहीं है। ठीक है, normalmente os meus fins de semana estão ocupados, क्योंकि यहाँ पे os meus ये सब्जेक्ट है, os meus fins de semana, है ना, तो ocupado चूंकि जो एडजेक्टिव है वो भी उसके हिसाब से होगा, तो उसमें उस fins de semana, fins ocupados। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। Ao sábado eu vou ao mercado Santiago, है ना, um mercado único e interessante porque é totalmente diferente। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक ही मार्केट की बात कर रहे हैं तो डिफरेंटेस नहीं होगा, है ना, ये totalmente diferente do que do que do que do que os outros os outros mercados। os agricultores locais das aldeias próximas, है ना, तो ये एक्सेंट जो है ओ पे है, आई पे नहीं, है ना, próximas vendem os vegetais, frutas, ovos, peixes frescos, है ना। ये abre या तो सिर्फ abre, लेकिन चूंकि आपने फ्रॉम टू इस्तेमाल किया है तो इस केस में हमें दूसरी वर्ब इस्तेमाल करनी पड़ेगी जो कि funcionar, है ना। Funciona, o mercado funciona das 8 horas até ao meio-dia। ठीक है, até ao meio-dia। Aos domingos eu levanto-me tarde, depois de tomar pequeno almoço, eu lavo as roupas e limpo o meu apartamento। mais tarde, ओके, mais tarde à tarde, चूंकि आपने यहाँ पहले ही जो है tarde बोला है तो इट्स अंडरस्टूड दैट इट्स क्वाइट लेट, है ना, तो यहाँ पे आपको डबल एम्फेसिस की जरूरत नहीं है आमतौर पे पुर्तगाली तरीके में। तो mais tarde eu vejo um pouco televisão, depois do jantar vou para a cama por volta de ou pelas, है ना, तो अराउंड के लिए आप por volta de, है ना, अराउंड या pelas भी इस्तेमाल कर सकते हैं, pelas 23 horas e meia।
E não gosto das segundas-feiras, ठीक है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी ये बहुत अच्छा लिखा गया है। Todos os dias o Jaime e o Francisco saem da casa às 7h30 e tomam um pequeno almoço numa pastelaria. Normalmente costumam pedir um chá e uma torrada. Depois vão para o emprego e começam a trabalhar às 9 horas. Quando chegam ao emprego, encontram com os colegas e fazem normalmente uma reunião às 10 horas. O Jaime sai sempre do emprego às 17 horas, mas o Francisco só acaba de trabalhar às 18 horas. Eles chegam a casa muito tarde porque na cidade há habitualmente muito trânsito, है ना? तो chegam यहाँ पे अच्छा होगा कि para आ जाए, ठीक है? Chegam para casa muito tarde porque na cidade há habitualmente muito trânsito. Chamam-me, eu sou da Índia e os meus pais vivem ना। मोरों तब होता है कि अगर वो 1 महीने वहाँ रहते और 11 महीने यहाँ पुर्तगाल में रहते, चूँकि वहाँ पे मुझे जो समझ में आया कि चूँकि वहाँ पे वो ज़्यादा समय रहते हैं, लंबे समय तक रहते हैं, तो वहाँ पे viver लगाना ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। Vivem na Índia. Em Portugal vivo em Santarém com a minha esposa। और अगर पति होते या marido होते तो वहाँ पे आप लगा सकते हैं o meu esposo ou marido e com o meu filho. A minha esposa também assiste esta aula. Assistia हो सकता था, लेकिन assistia क्या होता है कि पहले असिस्tir करती थी, अब नहीं करती, है ना? पहले क्लास अटेंड करती थी, अब नहीं करती। लेकिन अगर अभी भी चल रहा है काम, हैबिचुअल काम है, तो हम वहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट, presente indicativo, ठीक है? O nosso professor é senhor Shiv, que é um professor muito bom, है ना? तो 2 सेंटेंसेस हैं यहाँ पे senhor Shiv के बारे में, तो उनको कनेक्ट करने के लिए हम यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं क। क जो है जो का भी इस्तेमाल करता है ना? कि अम, जिस लड़के ने कंप्यूटर खरीदा कल, वह अभी टीवी पर आ रहा है, कुछ ऐसा है ना। तो o rapaz que comprou o telemóvel ou computador ontem está na televisão, ठीक है। ou apareceu na televisão, तो इस तरह से। तो ये क जो का अगर जब हम इस्तेमाल करते हैं हिंदी में, उस तरह के कॉन्टेक्स्ट के लिए पुर्तगाली में क इस्तेमाल किया जाता है। दूसरे भी हैं, क्वाल भी हम कई बार इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो ये 29, 30, ठीक है। तो शामुमक आमतौर पे कोई भी सेंटेंस अगर शुरू हो रहा है तो पहला उसका अक्षर बड़ा होना चाहिए, तो शामुमक। और एक बार फिर से जो रिफ्लेक्सिव पार्ट है और वर्ब के बीच में एक हाइफन हमेशा रहेगा, तो उसको छोड़ना नहीं है। शामुमक, eu sou indiana, sou casada, moro em Setúbal, ठीक है। तो सेतुबल जगह का नाम है, तो वहाँ उसका एस भी बड़ा होगा, ठीक है। फालू हिंदी, इंग्लिश, e pouco português, है ना। तो सो हिंदी, यहाँ पे सो आमतौर पे आई एम के लिए है ना। तो आई स्पीक, मैं बोलता हूँ, बोलती हूँ, तो उसके लिए हमें हमेशा क्या इस्तेमाल करना है? falar। ontem nós, ठीक है, अभी हमने पास्ट नहीं देखा है, ठीक है। तो ontem nós fomos a Auchan, ठीक है। Auchan एक ब्रांड है, तो उसके अभी कैपिटल लेटर में होगा Auchan uma e meia da tarde। यहाँ पे अश नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पे आगे जो नंबर आ रहा है वो सिंगुलर में आ रहा है ना। तो यहाँ पे अ हो जाएगा। लेकिन अगर आप लगाते कि at 13 hours, तो वहाँ पे 13 बजे अगर हम बोलते मान लीजिए लिटरली, तो वहाँ पे आप अश लगा सकते थे। तो uma e meia da tarde nós compramos leite, chocolate, frutas, vegetais, açúcar। açúcar में यू के ऊपर एक्सेंट है, ध्यान रखिएगा। açúcar e as sementes, है ना। तो sementes जो है फेमिनिन है, ठीक है। तो इसलिए as sementes de sésamo e depois comemos gelados e depois। तो बार बार depois करने के बजाय पुर्तगाली जो एक बार depois बोलते हैं, उसके बाद फिर क्या इस्तेमाल करते हैं? a seguir ou em seguida, ठीक है। तो a seguir voltamos para casa às 4h30, depois ou a seguir entre as 5h30 e 6h30 da tarde cozinho as sementes de sésamo doce। depois cozinho o jantar e depois comemos jantar às 8 horas। obrigada senhor, ठीक है। ठीक है, हम इसमें फिर आगे बढ़ते हैं।
यहाँ सब ठीक है। अल्फाज नोवुश, ओके। अब नोवुश चूंकि किसको क्वालिफाई कर रहा है, प्रातु को, है ना। कुमीदस की जगह एउफासु नोवुश प्रातुष तोदुश उस साबदुश, है ना। अगर हर शनिवार में नए नए डिशेस बनाती हूँ, है ना, तो वहाँ पे क्या होगा, प्रातु डिशेज। तो प्रातु जो है डिश है ना। कुमीदा क्या है, खाना। तो भारतीय भाषाओं में हम खाना दोनों कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पोर्चुगीज में या इंग्लिश में थोड़ा ये अलग है, ठीक है। तो फूड एक चीज़ है और डिश दूसरी चीज़ है। तो यहाँ पे हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है डिश, है ना। Nós fazemos os exercícios todos os fins de semana। फी और fins, है ना। तो सिंगुलर हो गया फी और प्लूरल हो गया fins, है ना। ठीक है। ऊ फी द सेमाना, तो ये क्या है, वीकेंड। और अगर हमें वीकेंड्स बोलना है तो क्या हो जाएगा, उस फिन्स द सेमाना, ठीक है। वो फी द सेमाना, उस फिन्स द सेमाना, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, फिन्स द semana। Vocês fazem trabalho de caridade todos os domingos, है ना। हर रविवार को आप चैरिटी करते हैं, चैरिटी का काम करते हैं, तो बहुत अच्छा, ठीक है। तो todos os domingos, अगर आपने todos लगा दिया तो domingos को भी प्लूरल में जाना पड़ेगा, ठीक है। Chama-se, tem 35 anos, ela é dona da casa, é indiana e fala hindi, पंजाबी, इंग्लिश, é de हिमाचल प्रदेश। लेकिन हिमाचल प्रदेश को अगर पुर्तगाली पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, इमाशल, ना, इमाशल। क्योंकि कोई भी शब्द अगर एच से शुरू होता है तो एच को पढ़ा नहीं जाता है ना। जैसे ओमई, ओनेस्टू, ओरा, है ना। तो इनको एच के साथ लिखते हैं होरा, लेकिन पढ़ते हैं ओरा। Ela é alta e linda, os seus olhos são lindos, o cabelo dela é preto, ela é saudável e não tem doenças, ठीक है। अगर आप जोर देना चाहते हैं कि कोई बीमारी नहीं है तो nenhumas। Ela é organizada e trabalhadora, é muito simpática, é cuidadora de todos os membros da família, é decidida, não é muito sociável। o passatempo favorito dela, है ना। तो passatempo उसके बाद adjective आएगा, उसके बाद फिर किसका है वो आएगा। o passatempo favorito dela é a dança, ठीक है, ठीक है। या यहाँ पे o passatempo favorito dela é, ठीक है, dançar भी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो dançar, ठीक है। आगे, bom dia, senhor, o meu nome é Jacob, o meu nome é o Jacob, eu sou indiano de Kerala, tenho 47 anos, a minha família está में यहाँ पे एक्सेंट आएगा, ठीक है। अगर एक्सेंट नहीं होगा तो दिस हो जाएगा, अगर एक्सेंट के साथ है तो वो टू बी है ना, एक्सिलरी वर्ब। तो a minha família está na Índia, eu tenho 3 filhos, uma filha e 2 filhos, eles estão estudando, ठीक है। eu vivo, ठीक है। तो यहाँ पे ओ के ऊपर एक्सेंट नहीं आता, ठीक है। vivo em Beja, तो बेजा जो है जगह का नाम है तो उसका बी कैपिटल हो जाएगा, बेजा de São Matias। eu fazer, है ना। तो जैसे हम हिंदी में या इंग्लिश में भी, इंग्लिश में तो कई कर सकते हैं, लेकिन हिंदी में या दूसरे भारतीय भाषाओं में नहीं कर सकते कि eu मैं खाना, है ना, मैं खाना चावल, तो मैं चावल खाता हूँ, ठीक है। तो उसी तरह से पुर्तगाली में भी होगा eu fazer, ठीक है। fazer वर्ब है, लेकिन अगर eu के साथ होगा तो क्या हो जाएगा, eu faço trabalho da agricultura। muito obrigado, ठीक है। muito obrigado, Jacob जी। Ela é a mais inteligente na sua turma, o teu jantar sempre é o mais saboroso, ou यहाँ पे o mais saboroso porque यहाँ पे जो अंडरस्टूड चीज़ है प्रातु। तो कई बार जो है कि इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस में ऐसा भी होता है कि हमें हर शब्द बोलने की या लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि कई चीज़ें वो कॉन्टेक्स्ट से हम समझ लेते हैं। todos os dias Ana e o marido costumam, है ना। अब आना e marido, ठीक है, तो ये क्या है, थर्ड पर्सन प्लूरल है। costumamos हम किस में इस्तेमाल कर सकते हैं, जब फर्स्ट पर्सन प्लूरल हो, हम लोग, है ना। तो जब यहाँ चूंकि आना और marido मिलकर क्या बन गए, वे लोग, है ना। costumam sair da casa às 8h30, quando eles apanham o autocarro, sentam-se e tiram
jornal da mala, eles leem jornal até ao fim da viagem. Normalmente a Ana sabe as notícias mais importantes do dia antes de chegar ao trabalho. Muito bem. À tarde eles regressam a casa às 7 horas. A Ana faz o jantar. फासू सिर्फ हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए, मैं के लिए, है ना। लेकिन चूंकि यहाँ पे आना क्या हो गया, शी, वह है ना। तो आना faz o jantar enquanto o marido põe a mesa. Pôr a mesa क्या है? To put the table. Põe a mesa. À noite, depois do jantar, eles vêm a televisão, ouvem música e deitam-se à meia-noite. Obrigado, senhor। ठीक है। अब यहाँ पे वहीं है और जो है कि दूसरा जो लयें है ना। तो अगर अभी जो नया जो रूल आया है उसके हिसाब से एक्सेंट अब नहीं लगना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर अभी भी बहुत सारे पुर्तगाल में लोग हैं जो पुराने रूल के हिसाब से चल रहे हैं, तो मैं ठीक है दोनों मानूंगा, लेकिन ठीक है। तो यहाँ पे वही जो है ज़्यादा सही, पहले ये तरीका ज़्यादा सही था, ठीक है, लेकिन अब ये, ठीक है। तो उसी तरह से लये में भी हो सकता है, ठीक। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे जर्नल भी 2 बार है, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों तरीके संभव हैं, ठीक है। यहाँ पे हाँ हो गया, वही है नहीं, ठीक है। नॉस, ठीक है, नॉस सईमुस, तो आई के ऊपर एक्सेंट है, नॉस सईमुस। ये थोड़ा सा यहाँ पे इरेगुलर है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इरेगुलर, ये जिन लोगों को भी इरेगुलर वर्ब्स में दिक्कत है वो पीछे के आप वीडियोस को देखिए, उसमें जो लिस्ट है उनको बार बार लिखिए, बार बार पढ़िए, ठीक है। Nós saímos do bar e depois vamos eles saem do restaurante com os amigos. Eu saio da casa do Pedro muito tarde, ठीक है। यू, ठीक है, तो यू में यू छोटा होगा, है ना। तो यू सो कुलदीप सिंह सो इंडियानू ना, तो यहाँ पे ये थोड़ा गलत है, ठीक है। कुलदीप सिंह, मैं मान के चल रहा हूँ कि ये कुलदीप सिंह जो है आदमी है, अगर कुलदीप सिंह कोई औरत है तो इंडियाना सही है ना। तो sou indiano da Punjab, estou aqui em Portugal há 2 anos, eu tenho 3 membros na minha família, eu vivo em Alenquer, Portugal, eu falo हिंदी, पंजाबी, um pouco português, ठीक है। português आप लोग अच्छे से लिखना सीख लीजिए। देखिए यहाँ पे português, एस के पहले ए आएगा और उसके ऊपर ये circunflexo होगा, ठीक है। तो कम से कम इस लेवल के बाद आपको पुर्तगेज लिखने में कभी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। Eu gosto da comida पंजाबी, principalmente as samoussas, है ना। तो समोसas जो है पुर्तगाली में समोसas लिखने का ये तरीका है, समोसas salgadinhas. Eu trabalho no restaurante, eu gosto de jogar cricket e कबड्डी, ok, obrigado professor। तो अगर आप ने मदद ली है अपनी पत्नी की तो उनको भी धन्यवाद कह सकते हैं, obrigado a minha esposa pela ajuda। तो आप जब भी किसी को धन्यवाद कह रहे हैं किसी काम की वजह से, तो वहाँ पे भी हम पूरी इस्तेमाल करते हैं, है ना। when you do something in exchange of something or you are expressing something in exchange of something, ठीक है, तो उसमें आप क्या है पूरी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे किसी ने आपको त्रबाल्यू दिया, त्रबाल्यू मैस्कुलिन है तो हो जाएगा पेलू त्रबाल्यू, है ना। किसी को आप थैंक यू बोलते हैं कि थैंक यू सो मच कि आपने मुझे काम दिया, या काम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तो आप क्या बोलेंगे, obrigado पेलू त्रबाल्यू। अब चूंकि यहाँ पे अजूदा है, ये फेमिनिन और सिंगुलर है, तो पेला अजूदा, ओके। ये भी हम देख चुके हैं, ये भी बहुत अच्छा जिन्होंने किया है, कोई गलती नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे बोतार्द अ तोदुस, है ना। कई बार आजकल जो है पॉलिटिकली करेक्ट होने के लिए बोतार्द अ तोदुस ई अ तोदस भी बोलते हैं, है ना। Eu sou Adabjot Singh, hoje eu vou apresentar o meu animal preferido, ठीक है, यहाँ पे ए नहीं था। o meu animal preferido é cavalo, não é cavalho, ठीक है, cavalo, यहाँ पे एल के बाद एच नहीं आएगा। Eu tenho um cavalo de cor branca, कोर जो शब्द है वो फेमिनिन है, तो इसके साथ में ब्रांकू आया तो ब्रांकू किस में बदल जाएगा, ब्रांका। O meu cavalo tem olhos castanhos, na Índia muitas pessoas gostam do cavalo
यहाँ पे ये द हो सकता है क्योंकि यहाँ पे पक्का पता नहीं है कि कौन सा कवालू है ना, गोस्तुम de cavalo, ele é um animal de estimação, ठीक है, é para montar, to mount, ele é muito alto, ele corre muito rápido, ele salta muito alto, o cavalo tem sentimentos, também भी लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, उसको उसके पास जो स्पीड है और वो लंबा है और उसके फीलिंग्स भी हैं, तो फीलिंग्स के लिए sentimentos, tem sentimentos também. A cauda dele é muito bonita, ele tem muita força, ele gosta de comer, a relva, है ना, e os grãos. A relva e os grãos. Ele tem 4 pernas, 2 olhos, 2 orelhas. Orelhas जो है फेमिनिन है तो 2 भी उसके हिसाब से बदलता है, 1 और 2, है ना, तो olhos में 2 olhos, लेकिन जैसे ही फेमिनिन ऑब्जेक्ट आया प्लूरल में तो क्या हो गया, 2 orelhas e 4 pés. Eu gosto do cavalo, ok, gosto de cavalo, ठीक है, ठीक है, इसके बाद क्या है, Chamo me VN, tenho 35 anos, sou indiano e sou estudante, eu sou de हरियाणा, outra vez, हरियाणा को पुर्तगाली में हम ऐसे भी लिख सकते हैं अरियाना, अरियाना, क्योंकि एच को पढ़ते नहीं हैं, ठीक है, तो हो सकता है कई बार आपको अरियाना सुनने को मिले, ठीक है। A minha data de nascimento é, ठीक है, चूंकि ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन है तो मैंने उसको हटा दिया यहाँ पे। Eu falo e entendo pouco português, falo inglês e hindi muito bem, eu tenho uma filha, ela tem 2 anos e 5 meses e ela chama-se, ठीक है, ela chama-se, eu moro em Aveiro, sou alto e um pouco, ठीक है, यहाँ पे 2 सी नहीं आएगा, 1 सी है, pouco, gordinho, a minha cor de cabelo, a cor, ठीक है, a cor do meu cabelo, ठीक है, a cor do meu cabelo, desculpa, a cor do meu cabelo é preto e branco. Eu sou organizado e trabalhador. Eu uso óculos todos os dias. Eu gostaria de ser sociável. गोstaria de ser sociável कहने का मतलब कि अभी आप नहीं हैं बट आई वुड लाइक टू, है ना, कि ठीक है मैं बहुत सोशल एनिमल नहीं हूँ लेकिन मैं होना चाहूँगा, है ना, तो इस तरह से। लेकिन अगर आपको बहुत पसंद है तो अच्छा होगा कि यहाँ पे हम गोश्तू इस्तेमाल करेंगे, गोश्तू de ser sociável, ठीक है, ठीक है। A minha profissão é transportar os animais no mundo todo, ठीक है? Eu vivo em Portugal desde 22 de janeiro de 2021. O nome do meu professor, o meu professor nome नहीं, o nome यहाँ पहले आ गया, o nome do meu professor é Senhor Shiv Kumar Singh, ele é muito simpático e útil, ठीक है? स्ट्रक्चर यहाँ पे ठीक है लेकिन útil यहाँ पे कहने का क्या मतलब है, ठीक है, सो थोड़ा सा ये पोर्चुगीज तरीका नहीं है इस तरह से बोलने का, लेकिन सेंटेंस और सिंटैक्स और ग्रामर ठीक है, ठीक है। तो ये यहाँ पे कुछ एक आप लोगों ने जो सारे होमवर्क आज शाम तक जो मुझे ऑनलाइन मिले हैं वो सारे हैं, ठीक है। बाकी कुछ लोगों ने फ़ोटो वगैरह भेजे थे, मैं कोशिश करूँगा कि आने वाली क्लासेस में उनको भी मैं लेकर आ सकूँ, ठीक है। तो ठीक है, एक बार यहाँ पे, ठीक है, हम फिर इसको यहाँ पे आज कुछ नई चीज़ें देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। ये सब हम देख चुके हैं। जिन लोगों को कभी भी उच्चारण वगैरह में दिक्कत हो रही हो तो इन इन चीज़ों को देखें और इनके ऊपर जो एक्सरसाइज वगैरह है बार बार करते रहें, और फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप क्लास में लेके आएँ, ठीक है, क्योंकि ये जो है कि फाउंडेशन स्टोन है और ये बहुत ज़रूरी है, तो इनको आप अच्छे से कर लीजिए। जैसे ये है यहाँ पे, और बहुत सारे शब्द हैं जिसमें ये आता है GUE या GUI, तो हमें इसको गुए नहीं पढ़ना है, गी नहीं पढ़ना है, गुई नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये 3 अक्षर हैं लेकिन इनका उच्चारण एक अक्षर की तरह होता है, एक आवाज के रूप में होता है ना, तो ग गी,
ठीक है। और हर जगह जो ये ग भी नहीं है, अब इन दो जगहों पे देखिए, अगर कहीं पे भी जी और ई होगा और जी और आई होगा तो ये ज के रूप में पढ़े जाते हैं, जैसे जेस्तु और लॉजियो, है ना। तो ये भी हमें, हम ये जनरलाइज नहीं कर सकते कि हर जगह या तो जी जो है ग होगा या जी जो है ज होगा, है ना। तो ये है, ये भी जो है कि इसलिए ध्यान रखने की ज़रूरत है। भले ही आपको जो है कि रोमन स्क्रिप्ट बहुत अच्छे से आती है अंग्रेजी की वजह से, या दूसरे यूरोपीय भाषाओं की वजह से, लेकिन पुर्तगाली का सिस्टम अपना है और आपको इसको उस हिसाब से सीखना पड़ेगा, है ना। नहीं तो फिर पुर्तगाली जो है मातृभाषी आपके आपके शब्दों को समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये सब इनको देखते रहें बार बार। इस पे भी हमने बात की थी, अगूदू, ग्राव, सर्कमफ्लेक्सू और टिल। तो यहाँ पे कुछ एक नियम है कि वो कौन कहाँ लग सकता है ना। तो इस पे भी आप इसको पीछे के वीडियोस देखते रहें, एक्सरसाइज वगैरह करते रहें। ये कुछ एक एक्सप्रेशंस हैं जो बहुत इस्तेमाल होते हैं रोज़मर्रा में, तो इनको भी अच्छे से पढ़ें, लिखें, बोलें और इनको याद कर लें। यहाँ पे एडजेक्टिव्स वगैरह के जो नियम हैं उनको भी देख लें, देश और उनके उनसे आगे कैसे हम शब्द बना सकते हैं, ठीक है। ये कुछ एक एक्सरसाइजेज हैं जो हम कर चुके हैं, इनका जो है उत्तर भी आपको यहीं पे मिल जाएगा, तो इनको भी आप देखते रहें, करते रहें। पिछले क्लास में हमने जो है कि सुपरलेटिव और कंपैरेटिव दोनों देखा था, है ना। तो ये भी है, इनको ये कुछ एक एक्सरसाइजेज भी थी, कुछ लोगों ने किया भी है, जिन्होंने नहीं किया अभी भी आपके पास लिंक है, उस लिंक के जरिए आप जो है भेजते रहें, करते रहें। ये भी हमने देख लिया है, ठीक है। ये आर्टिकल्स, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल्स कैसे इस्तेमाल करना है ये सब, और यहाँ पे द प्रीपोजिशन के साथ में जब आर्टिकल्स आएंगे तो कैसे बदलेंगे, यहाँ पे कुछ एक एग्जांपल्स हैं, इनको आप देखते रहें, पढ़ते रहें। पोसेसिव्स, है ना, कैसे बदलेंगे उनको भी देखते रहें, ठीक है। तो ये आई का प्रयोग है, उसके साथ में आर्टिकल्स आएंगे तो ये कैसे बदलेगा, ठीक है। कुछ एक और यहाँ पे एक्सरसाइज है, इंट्रोगेटिव्स के एग्जांपल्स और उनके साथ एक्सरसाइजेज हैं, इनको भी करते रहें, देखते रहें, लिखते रहें, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। अब ये इरेगुलर वर्ब्स हैं, इनको भी बार बार देखें, बार बार पढ़ें, बार बार लिखें, उनसे सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करें, है ना। तो धीरे धीरे फिर ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा और फिर कभी कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। ये और भी एक्सरसाइजेज हैं, करते रहें। तेर का और अवेयर का काफ़ी इस्तेमाल होता है पुर्तगाली में, तो उनको भी देखते रहें। तो ये सब करते रहें, करते रहें। ये सब हमने देख लिया है, ठीक है। कुछ एक और टेक्स्ट हैं, टेक्स्ट के ऊपर फिर क्वेश्चंस हैं, उनको भी आप बार बार करते रहें। और जो अगर आपने कर लिया है या फिर यहाँ पे आपको उसके जवाब भी मिल जाते हैं, तो आप जब इसको कर रहे हैं तो बस इसी जगह पे रुके रहें, उसको अच्छे से आप सारे सवालों के जवाब दे के फिर आप आगे जाएं, ठीक है, ताकि आप उसके जवाबों से अपने को मिला सकें। अगर जवाब है तो, नहीं है तो फिर आपको मुझे भेजना पड़ेगा। और ये नंबर्स भी आप देखते रहें, नंबर का भी सिस्टम थोड़ा अलग है। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे अभी हमने पीछे भी देखा था, अगर 24 बोलना है तो हम लिटरली क्या बोलते हैं, 20 और 4, है ना। तो 24, ठीक है। तो 20 के बाद से यही सिस्टम चलेगा, 20 तक आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। और हमने पीछे ये भी बात की है कि 1 और 2 जो है हमेशा बदलेंगे, ठीक है, जेंडर के हिसाब से 1 और 2। तो उसी तरह से अगर यहाँ पे भी आएंगे 21 और 22, तो ये 1 और 2 भी बदलेंगे, है ना। 101, 102 भी जेंडर के हिसाब से बदलेंगे, ठीक है। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। ये कुछ एक एक्सरसाइजेज हैं जो आप लोगों को करना है, करना था, बहुत से लोगों ने करके भेजा भी है, बहुत अच्छा। ये भी हैं, सब आप लोगों ने कर लिया होगा, ठीक है। आज हम एक टेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, जो अभी तक हमने काफ़ी चीज़ें जो सीख ली हैं उनका ये एक तरह से यहाँ पे सारांश है, रिज्यूमे है। और पहले मैं इस टेक्स्ट को पढ़ता हूँ और उसके बाद फिर हम इससे संबंधित कुछ एक सवाल हैं जो हम देखेंगे, ठीक है। तो मैं पढ़ता हूँ। O João está na rua e não sabe que horas são. Ele tem que ir para a empresa e entra às 9 horas. Quando vai para o emprego, encontra o seu amigo Pedro. João: Bom dia, Pedro. Pedro: Olá, João. Estás bom? Como é que está a tua família? João: Está tudo bem. E o tu? Pedro: Eu estou muito bem. O que é que estás a fazer na rua às 9 horas? João: São 9 horas? Não é possível. Eu começo a trabalhar às 9 horas. Pedro: Tu trabalhas muito. Agora trabalhas ao domingo? João: Não. Que dia é hoje? Pedro:
Hoje é dia 25 de agosto. João, não, eu quero saber o dia da semana. Qual é o dia da semana? Pedro, hoje é domingo. Domingo? E a que horas são? Pedro, agora são 9 horas e 5 minutos. João, que chatez. Acho que vou para casa para dormir mais um pouco. Ao domingo acordo sempre às 11 horas. Pedro, tens que comprar um relógio com os dias da semana e os meses do ano. E, claro, o relógio também deve ter horas. ठीक है? तो ये एक छोटा सा टेक्स्ट है जिसमें एक छोटी सी बातचीत है दो दोस्तों के बीच में, जुआओ और पेद्रो के बीच में। तो यहाँ पे आपके पास जो है कुछ एक क्वेश्चंस हैं। A que horas o João começa a trabalhar? ठीक है, तो ये टेक्स्ट है। अगर ये रिकॉर्डिंग भी थोड़ी देर बाद जो है यूट्यूब पे आ जाएगी, तो आप वहाँ इसको देख सकते हैं। ठीक है, और इस पे जो है ये कुछ एक क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो a que horas o João começa a trabalhar? Como se chama o amigo do João? O João trabalha aos domingos. O que é que você faz aos domingos? Você trabalha aos domingos? Que dia da semana é hoje? O João, यहाँ पे o João acorda, ठीक है? O João acorda a que horas ao domingo? O João tem um relógio? Você tem um relógio? A que horas é que sai do trabalho e a que horas entra? ठीक है, तो ये 10 सवाल हैं, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, तो यहाँ पे ये टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को आपको बार बार पढ़ना है। यहाँ पे आपको सारी वोकेबलरी मिल जाएगी। इसके बाद इन क्वेश्चंस को आपको अच्छे से समझना है। कुछ क्वेश्चंस जो है टेक्स्ट से सीधे सीधे जुड़े हैं, कुछ नहीं जुड़े हैं, तो आपको जवाब देते समय ये भी समझना है कि सवाल किसके बारे में किया जा रहा है, जुआओ और पेद्रो के बारे में या आपके बारे में। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है। तीसरा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक यहाँ पे क्या है कि आपको ये 5 वाक्य दिए हुए हैं। इन पांचों वाक्यों ये आपको इनफैक्ट 5 वाक्य दिए हुए हैं और आपको 5 सूचनाएं दी हुई हैं। इन सूचनाओं के आधार पे आपको सवाल बनाने हैं। ठीक है, और ये हम अभी करते हैं। ठीक है, तो आपका समय शुरू होता है अब। ठीक है, तो ये 5 हैं आपका समय। ठीक है, 5 सवाल हैं और आपके पास 5 मिनट है। ठीक है, ठीक है, हो गया। तो इसको हम थोड़ा ऊपर कर देते हैं ताकि यहाँ जगह हो जाए। और यहाँ पे हो गए आपके क्वेश्चंस। ठीक है, तो जुआओ está na rua। ठीक है, तो जुआओ कहाँ है? सड़क पर है ना? तो इसके लिए क्या कौन सा इंट्रोगेटिव इस्तेमाल करेंगे? ओंद। ठीक है, ओंद एक está o João। ठीक है, या कई बार onde que está o João, ये भी हो सकता है। Entra às 9 horas। A que horas ele entra no trabalho? ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम जुआओं के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एल लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। A que horas ele entra no trabalho? Que dia é hoje? Hoje é dia 25 de agosto। तो पुर्तगाली में दिया का मतलब जो है कि डे भी हो सकता है, मतलब डे ऑफ द वीक, और डे जो है कि तारीख भी हो सकता है। तो अगर आप सिर्फ तारीख पूछना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको दाता लगाने की ज़रूरत होगी, है ना? तो क्या दाता है आज, कौन सी तारीख है आज, है ना? लेकिन अगर आपने दिया बोला तो वो या तो जो है कि दिया de semana भी हो सकता है, डे ऑफ द वीक, है ना? या डेट भी हो सकती है ना? São 9 horas e 5 minutos। तो क्या सवाल होगा? Que horas são? Ele acorda sempre às 11 horas। A que horas ele acorda, है ना? यहाँ पे आप एक भी लगा सकते हैं। A que horas é que ele acorda। ठीक है, तो ये एक छोटे से एक्सरसाइज है। तो कई बार आप जो है कि आपके पास इंफॉर्मेशन है, आप खुद कोशिश कीजिए कि इसके बारे में हमें ये पूछना है, वो पूछना है, तो हम कैसे पूछेंगे। ठीक है, तो ये एक छोटा सा एक्सरसाइज है। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत हो तो इस वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं, और फिर जो भी सवाल है आप
ओके, सो सॉरी बाय, जो है कि मैं म्यूट पे था। ठीक है, तो एक बार फिर से हम देखते हैं, फिर से बात करते हैं कि जो है कि हमें अगर कंटिन्यूस टाइम इस्तेमाल करना है तो उसके लिए सबसे पहले जो शर्त है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे ज़रूरी है, वो है कि स्टार का कंजुगेशन हमें बहुत अच्छे से आना। ठीक है, तो हमें पता है कि एव के साथ स्टो, टू के साथ स्टार, वो से एल एला, वो से हो गया एक तरह से आप, एल ही और एला शी, है ना। तो इनके साथ में हमें एस्टा लगाना है, नोश के साथ स्टामुश, और उसके साथ में वसेश एलएस एलएस के साथ स्टाउन। तो ये पहली चीज़ है। तो अब अगर हम आगे प्रेजेंट इंडिकेटिव से आगे बढ़ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट से आगे बढ़ते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने सीखी हैं वो चीज़ें आगे भी इस्तेमाल होती रहेंगी। इसलिए जितना जल्दी हो सके पीछे जितनी भी चीज़ें हमने सीखी हैं उनको आप बार बार पढ़ें, बार बार उनका रिविज़न कर लें, ताकि हम आगे आसानी से जा सकें। तो नोश एस्टामुश है estudar português há 3 meses। तो नोश, उसकी वजह से हमें एस्टामुश लगाना है, हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं ना। तो nós estamos a estudar o quê? Português। कब से? 3 महीनों से। ठीक है, तो हमने पिछली क्लास में भी देखा था, एक बार फिर ये एग्जांपल देख रहे हैं। तो 3 महीने, चूंकि ये क्या है, एक इंटरवल, एक पीरियड है ना। तो यहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे, इंग्लिश में भी हम क्या इस्तेमाल करते हैं, फॉर, है ना, फॉर 3 months। Eu estou a trabalhar em Portugal desde 23 de março de 2020। हम एग्जैक्ट पॉइंट बता रहे हैं, एग्जैक्ट डेट बता रहे हैं। तो जब कोई एग्जैक्ट नेस की बात होगी, है ना, जब हम एग्जैक्ट पॉइंट बता रहे हैं तो उस समय हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, देश। eu estou a trabalhar, मैं काम कर रहा हूँ कहाँ, पुर्तगाल में, कब से, 23 de março de 2020। ठीक है, 23 मार्च 2020 से पुर्तगाल में काम कर रहा हूँ। ठीक है, o que elas estão a fazer no parque। ठीक है, कुछ बच्चों को आप देख रहे हैं और या कह रहे हैं कि क्या वे लोग पार्क में क्या कर रहे हैं, है ना। उनके एलएस स्टाऊ फजेर नु पार्क। तो स्टाऊ क्यों, क्योंकि एलएस का कंजुगेशन स्टार के साथ क्या है, स्टाऊ। उसके बाद प्रीपोजिशन आ। ठीक है, इन सभी सेंटेंसेस में आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये यहाँ पे आर्टिकल का काम नहीं कर रहा है, ये यहाँ पे प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। और बाई चांस प्रीपोजिशन आ और आर्टिकल आ एक जैसे हैं, लेकिन दोनों का यहाँ पे फंक्शन अलग अलग है। ठीक है, o que elas estão a fazer no parque। ठीक है, vocês não estão a aprender nada। ठीक है, अगर मान लीजिए, ठीक है, बच्चे कुछ नहीं सीख रहे हैं तो शिक्षक कह सकते हैं, प्रोफेसर कह सकते हैं, vocês não estão a aprender nada। ठीक है, आप लोग कुछ भी नहीं सीख रहे हैं। ठीक है, तो não estão a aprender सीख नहीं रहे हैं, nada कुछ भी नहीं। ठीक है, तो vocês não estão a aprender nada। एक और देखते हैं कि मैनचेस्टर यूनाइटेड, मैनचेस्टर यूनाइटेड está a vencer o jogo। ठीक है, मान लीजिए अभी 80 मिनट ही हुए हैं, अभी खेल खत्म नहीं हुआ, लेकिन अभी तक खेल कौन जीत रहा है, मैनचेस्टर यूनाइटेड, है ना। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड está a vencer o jogo, vencer टू विन, जीतना, है ना, está a vencer o jogo। तो खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन जिस पॉइंट पे हम ये बात बोल रहे हैं उस पॉइंट पे कौन जीत रहा है, मैनचेस्टर यूनाइटेड। ठीक है, और हम ले सकते हैं vocês estão a comprar muita comida। ठीक है, अगर कोई किसी को देखते हैं कि बहुत खाना खरीद रहा है ना, तो vocês estão a comprar muita comida। अगर बहुत चीज़ें खरीद रहा है तो muitas coisas, है ना। एक तरह से यहाँ पे भी रिवीजन है, क्योंकि कुमीदा को हम काउंट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे muita comida, है ना, लेकिन उसके हिसाब से सॉरी, यहाँ पे कुमीदा को भी हम एक तरह से कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं कि कई तरह के खाने हैं, लेकिन कितने तरह के हम उसको काउंट कर सकते हैं, तो मुइतू बदल गया कुमीदा के हिसाब से। और कोइजेस थिंग्स, है ना, तो vocês estão a comprar muita comida, muitas coisas, है ना। अगर बहुत सारे आप कल में खरीद रहे हैं तो muitas canetas, canetas। ठीक है, अगर आप क्या हो, muito, muito, muitos, muitos brinquedos। ठीक है, ब्रिंकेदुस क्या है, टॉयज, है ना। तो आप बहुत सारे टॉयज खरीद रहे हैं तो ब्रिंकेदू एक टॉय, ब्रिंकेदुस एक से ज्यादा टॉय, है ना। अब बहुत सारे हैं तो मुइतुस ब्रिंकेदुस। तो ये यहाँ पे सारे काउंटेबल कॉन्टेक्स्ट में है, तो इसलिए यहाँ पे मुइतु सब में बदल रहा है। ठीक है, o que
एक estás a fazer na sala de aula, ठीक है। कोई किसी को आपने फ़ोन किया, किसी को पूछ रहे हैं कि या किसी आप आए और बच्चे कुछ बदमाशी कर रहे थे, तो o que é que estás a fazer na sala de aula? क्लासरूम में क्या कर रहे हो? ठीक है? तो ये कुछ एक कॉन्टेक्स्ट है, जहाँ पे आप कंटीन्यूअस फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है? तो अगर कोई दिक्कत है, तो आप अपनी बात रख सकते हैं।